वैज्ञानिक परिदृश्य। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा को वर्ष 2021 के लिए सीमित किया 3% तक। FSSAI द्वारा तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 2% तक सीमित करने का प्रावधान किया वर्ष 2022 में। रक्षा मंत्रालय ने के तत्वाधान में द्विवार्षिक हवाई एवं रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। यलहंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2021 के आयोजन की समयावधि 3 से 7 फरवरी 2021 है। 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। 27 जनवरी 2021 तक कुक्कुट पक्षियों पोल्ट्री बर्ड्स में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि भारत के जिन 9 राज्यों में की गई वे राज्य हैं केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब। वर्ष 2021 में स्पेस एक्स के क्रू 3 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु उड़ान भरने के लिए जिस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया वे हैं राजाचारी। दिसंबर 2020 में बृहस्पति और शनि ग्रह की निकटता को नाम दिया गया ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन। चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत प्रक्षेपित नवीनतम मिशन है चांग-ई 5। चंद्रमा से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है चीन, अमेरिका एवं रूस के बाद। इसरो ने वर्ष 2020 के अपने आखिरी अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत संचार उपग्रह CMS-01 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया 17 दिसंबर 2020 को। उपग्रह CMS-01 को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम है PSLV-C50। उपग्रह CMS-01 को रॉकेट PSLV-C50 द्वारा लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से। संचार उपग्रह CMS-01 है भारत का 42वां संचार उपग्रह। नव प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 का जीवन काल 7 वर्ष का होगा। इसरो द्वारा अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय अकादमिक केंद्र RACS स्थापित किया जाएगा IIT BHU में। सौरमंडल के पहली बार किसी ग्रह से उत्सर्जित रेडियो संकेत का पता लगाया दिसंबर 2020 लो फ्रीक्वेंसी एरे टेलीस्कोप लोफर नीदरलैंड से। 28 दिसंबर 2020 को स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा परीक्षण किए गए ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन का नाम कलाम 5 है। ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक डिजाइन, विकसित एवं परीक्षण करने वाली भारत की प्रथम निजी कंपनी बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित रमन इंजन का नामकरण किया गया CV रमन के नाम पर। रमन इंजन को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित जिस प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण में संलग्न किया जाएगा वह है विक्रम फर्स्ट। अमेरिका एवं यूरोप का संयुक्त उपग्रह जिसे वैश्विक समुद्री स्तरों की निगरानी के लिए 21 नवंबर 2020 को कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया सेंटिनल-6 माइकल फ्रेइलिच उपग्रह है। नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के घटक का दर्जा प्रदान किया गया IRNS को। नवंबर 2020 में विश्व के पहले 6G प्रायोगिक उपग्रह का प्रक्षेपण चीन में किया गया। 27 मार्च 2019 को उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था मिशन शक्ति के तहत। 9 नवंबर 2020 को DRDO भवन में स्थापित इस मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया। उपग्रह भेदी मिसाइल के मॉडल का श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से PSLV के प्रक्षेपण के पश्चात कक्षा में स्थापित प्रमुख उपग्रह है EOS-01। 7 नवंबर 2020 को संलग्न PSLV की 91वीं उड़ान के माध्यम से कक्षा में स्थापित उपग्रहों की कुल संख्या 10 है। PSLV C49
C49 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रही विदेशी उपग्रहों की संख्या 9 है। पहला है ल्यूथियाना का 1, लक्जमबर्ग एवं अमेरिका के 4 उपग्रह। PSL V49 द्वारा प्रक्षेपित EOS-01 है एक भू अवलोकन उपग्रह। EOS-01 उपग्रह के अनुप्रयोग जिन प्रमुख क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं वे हैं कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन। PSLV C49 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के जिस संस्करण की दूसरी उड़ान थी वह है PSLV DL। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के सम्मान में NG-14 सिग्नल्स अंतरिक्ष यान को नाम दिया गया SS कल्पना चावला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पुनरापूर्ति मिशन हेतु SS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया 3 अक्टूबर 2020 को। चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित वह क्रेटर जिसका 12 अगस्त 2020 को इसरो द्वारा चित्र जारी किया गया साराभाई क्रेटर को, जिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने चंद्रमा पर स्थित क्रेटर को साराभाई क्रेटर नाम दिया, वह है डॉक्टर विक्रम साराभाई। 20 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस सेकंड है। पूर्ण रूप से सैन्य उपयोग के लिए समर्पित उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला विश्व का 10वां देश दक्षिण कोरिया है। वह अर्धमानवीय महिला रोबोट जिसका अनावरण हाल ही में बेंगलुरु में इसरो द्वारा किया गया व्योम मित्र है। वह मिशन जिसकी पहली परीक्षण उड़ान के साथ व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगनयान है। विश्व की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट नागरिक जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की सोफिया है। 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल 2020 मिशन के तहत जिस रोवर का प्रक्षेपण किया गया वह है परसवेरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतरेगा 18 फरवरी 2021 को जेजरे क्रेटर के समीप। नासा द्वारा अब तक मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी तथा क्यूरियोसिटी है। नासा के मंगल 2020 मिशन के तहत जिस हेलीकॉप्टर को परसवेरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया वह है इनजेन्युटी। स्काई लोटक इंडिया की भागीदारी में विश्व के पहले उपग्रह आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क की शुरुआत की गई BSNL द्वारा। दिसंबर 2020 में देश में वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया PM वानी। PM वानी का अर्थ है पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि एवं लक्षद्वीप के मध्य सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी 9 दिसंबर 2020 को। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन द्वारा किया गया। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम 500 मीटर अपचर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट है। 16 नवंबर 2020 को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की TOP 500 सूची के अनुसार विश्व का द्रुततम फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान का है। लिनपैक बेंचमार्क पर फुगाकू सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 442 पेटा फ्लॉप्स है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर स्थापित है राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस कोबे जापान में। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर हैं परम सिद्धि 62वां, प्रत्युष 77वां तथा मिहिर 144वां स्थान है। गुजरात स्थित वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई ने 22 जुलाई 2020 को क्रांतिकता प्राप्त की काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र KAPP3 है। भारत का सबसे बड़ा दाबित भारी जल रिएक्टर बन गया काप 3 के परिचालनरत होने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा की संस्थापित क्षमता हो जाएगी 7480 मेगावाट। वह सौर ऊर्जा परियोजना जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया रीवा अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा परियोजना। रीवा अल्ट्रा मेगा
और सौर परियोजना स्थित है। गुड़ तहसील, रीवा, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 16 जनवरी 2021 को। वह 2 भारतीय टीका निर्माता कंपनियां जिनके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा मंजूरी प्रदान की गई 3 जनवरी 2021 मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे एवं मेसर्स भारत बायोटेक के। मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित रिकम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर कोविड-19 टीका है कोविशील्ड का। मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित वेरियोन इनएक्टिवेटेड कोविड-19 टीका है कोवैक्सीन का। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया यूनाइटेड किंगडम में। यूके में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का नाम दिया गया VUI 2020-1201 या B117। भारत का पहला न्यूमोकाकल कॉन्जुगेट टीका है न्यूमोसिल टीके का विकास किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। वह संक्रामक रोग जिसके विरुद्ध न्यूमोसिल टीका प्रभावी है निमोनिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने न्यूमोसिल नामक टीके को लॉन्च किया 28 दिसंबर 2020 को। भारत के अतिरिक्त वह देश जहां न्यूमोकाकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीके का परीक्षण किया गया गाम्बिया में। वर्तमान में भारत में संरक्षित क्षेत्रों प्रोटेक्टेड एरियाज की कुल संख्या है 903, 101 राष्ट्रीय उद्यान, 553 वन्य जीव अभ्यारण्य, 86 संरक्षण रिजर्व एवं 163 सामुदायिक रिजर्व। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 नामक रिपोर्ट जारी की गई 21 दिसंबर 2020 को। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के पिछले अनुमान की तुलना में देश में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई लगभग 62% तक। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तेंदुओं की संख्या लगभग 12,852 है। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य, पहला मध्य प्रदेश जिसमें 3,421 हैं, कर्नाटक में 1,783 हैं, महाराष्ट्र में 1,690 हैं। 29 दिसंबर 2020 को महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन है। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है विश्व के स्वच्छतम समुद्री तटों को। 28 दिसंबर 2020 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया गया देश के 8 समुद्री तलों पर। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त देश के 8 समुद्री तट हैं। पहला है कप्पड़ केरल, शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, कासरकोड तथा पदुबिद्री कर्नाटक, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा और राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आर्द्र भूमियों पर अभिसमय को इस नाम से भी जाना जाता है रामसर अभिसमय। 23 दिसंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया भारत का नवीनतम स्थल है त्वेसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख। त्वेसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल त्वेसोकर झील खारे पानी की झील और स्टार्ट्सपुक त्वेसो झील ताजे पानी की झील है। त्वेसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है काली गर्दन वाले सारस का। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 42 है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 2 है। पहला त्वेसो मोरारी झील 2002, दूसरा त्वेसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 है। 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है 10 आर्द्रभूमियों को। 9 निर्दिष्ट 10
रामसर स्थलों में शामिल उत्तर प्रदेश के स्थल 6 हैं। उत्तर प्रदेश के जिन 6 नए स्थल को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है वे हैं, पहला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है, पार्वती अग्रा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, सरसई नवर झील इटावा में है। 16 अक्टूबर 2020 को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट किए गए भारत के स्थल हैं 2। 16 अक्टूबर 2020 को नवनिर्दिष्ट भारत के 2 रामसर स्थलों में शामिल हैं काबर ताल आर्द्रभूमि बिहार तथा आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। 11 नवंबर 2020 को भारत ने पुनः जिन 2 स्थलों का रामसर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया वे हैं सूर सरोवर कीठम झील एवं लोनार झील। यूनेस्को ने मानव और जैव कार्यक्रम MAB मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की 1971 में। 27-28 अक्टूबर 2020 को मानव और जैवमंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में संरक्षित जैवमंडलियों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया भारतीय स्थल है पन्ना जैवमंडल रिजर्व। वर्तमान में यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या 12 है। पन्ना जैवमंडल रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में। DRDO एवं भारतीय थल सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल है अस्मी की। 1 जनवरी 2021 को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 8वें व अंतिम लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोत LCU L58 की आपूर्ति की। इस पोत को तैनात किया जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। 24 दिसंबर 2020 को म्यांमार नौसेना द्वारा नियुक्त की गई प्रथम पनडुब्बी है INS सिंधुवीर। 1980 के दशक में किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ से खरीदा था। अक्टूबर 2020 में भारत द्वारा म्यांमार को सौंपी गई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी INS सिंधुवीर का आधुनिकीकरण किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम द्वारा। INS सिंधुवीर को म्यांमार द्वारा दिया गया नाम है UMS मिंथे थियन खातू। मित्र देशों को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR अभियानों में मदद करने के उद्देश्य से भारत द्वारा संचालित मिशन है मिशन सागर थर्ड। मिशन सागर थर्ड के तहत मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 15 टन राहत सामग्री लेकर 24 दिसंबर 2020 को हो ची मिन्ह सिटी पहुंचने वाले भारतीय पोत हैं INS किल्टान। मिशन सागर थर्ड के तहत कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता हेतु 29 दिसंबर 2020 को सिहानो काबिले बंदरगाह कंबोडिया पहुंचने वाला भारतीय नौसैनिक पोत है INS किल्टान। स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों स्थलीय एवं हवाई के लिए भारत का पहला परीक्षण प्लेटफॉर्म तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। मानव रहित हवाई वाहनों UAVs एवं सुदूर संचालित वाहनों ROVs में प्रयोग के लिए स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब तिहान स्थापित किया गया IIT हैदराबाद। जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य स्काई रॉस अभ्यास का आयोजन प्रस्तावित है राजस्थान में। 96% से अधिक स्वदेशीकरण वाली मिसाइल जिसकी नियति को 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई आकाश मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की मारक दूरी 25 किलोमीटर है। 14 दिसंबर 2020 को समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला के 5वें और अंतिम पोत ICGS सक्षम का जलावतरण किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। 19 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन किया किसका उन्नत
हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का। आकार एवं संचालन क्षमता के संदर्भ में विशाल हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा को स्थापित करने वाला अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया भारत। भारत एवं इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती INDO कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन 17-18 दिसंबर 2020 को हुआ। 16 दिसंबर 2020 को भारत ने उड़ीसा के बालासोर से इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 का प्रोजेक्ट 17A के तहत मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता द्वारा निर्माणाधीन 3 युद्धपोतों की श्रृंखला के पहले युद्धपोत INS हिमगिरी का जलावतरण हुआ 14 दिसंबर 2020 को। भारत द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सैन्य संस्करण आर्मी वर्जन का प्रथम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया 23 दिसंबर 2020 को। एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से MRSM मिसाइल के सैन्य संस्करण को संयुक्त रूप से विकसित किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने, भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने प्रथम सफल परीक्षण किया 23 दिसंबर 2020 को। किसका? सहायक NG का। भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा सहायक NG का प्रथम परीक्षण किया गया, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर है। 30 दिसंबर 2020 को गोवा तट से संपन्न सफल परीक्षण के दौरान सहायक NG को जिस विमान से गिराया गया वह है IL-38 SD विमान। 21-22 नवंबर 2020 को अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड के मध्य जिस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ वह है सिटमैक्स 20 द्वितीय संस्करण। भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, जिसका जलावतरण 12 नवंबर 2020 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में संपन्न हुआ INS वागीर। भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की अन्य 5 पनडुब्बियां INS कलवरी, INS खंदरी, INS करंज, INS वेला तथा INS वागसीर है। मालाबार नौसैन्य अभ्यास के 24वें संस्करण का आयोजन 2 चरणों में किया गया। नवंबर 2020 में सितंबर 2016 में भारत एवं फ्रांस के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत फ्रांस द्वारा भारत को आपूर्ति की जाएगी 36 राफेल विमानों की। फ्रांसीसी राफेल विमानों का विकास किया दसाल्ट एविएशन ने। 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से उड़कर लगभग 8500 किलोमीटर की यात्रा के बाद 5 राफेल विमानों की पहली खेप का भारत में आगमन हुआ अंबाला एयरबेस पर। भारत के अतिरिक्त वह 2 देश जिन्होंने फ्रांस को राफेल विमानों की खरीद हेतु ऑर्डर दिया है, मिस्र एवं कतर। राफेल विमान में संलग्न कुछ प्रमुख मिसाइलें हैं माइका, स्कैल्प, हैमर तथा मिटियार। राफेल विमानों की गति 1.8 मैक लगभग 2222.64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 4 नवंबर 2020 को 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप का भारत में आगमन हुआ जामनगर एयरबेस गुजरात पर। राफेल विमान भारतीय वायुसेना की जिस स्क्वाड्रन का अंश होंगे वह है 17वीं स्क्वाड्रन द गोल्डन एरोज। उड़ीसा तट के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पिनाक रॉकेट प्रणाली के विस्तारित संस्करण का उड़ान परीक्षण किया गया 4 नवंबर 2020 को। 3 नवंबर 2020 को ICGS-C 452 पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया रत्नागिर महाराष्ट्र में। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण की रेंज को बढ़ाकर दिया गया है 400 किलोमीटर तक। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया सुखोई 30 MKI विमान से। भारतीय वायुसेना हेतु निर्मित देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। उड़ीसा तट के निकट व्हीलर द्वीप से नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का सफल उड़ान परीक्षण संपन्न हुआ 9 अक्टूबर 2020 को। रुद्रम मिसाइल का विकास किया गया DRDO ने। रुद्रम क्या है? एक हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल। 3 अक्टूबर
2020 को भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य जिस द्विपक्षीय अभ्यास के द्वितीय संस्करण का आयोजन हुआ वह है बोंगोसागर। 5 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट के निकट स्थित व्हीलर द्वीप से स्मार्ट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। स्मार्ट का पूर्ण रूप है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, जिसको हम शार्ट में स्मार्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट 28 कामोट्रा श्रेणी के तहत निर्मित 4 स्वदेशी पनडुब्बी रोधी स्लीथ युद्धपोतों की श्रृंखला का अंतिम पोत INS कवरत्ती है। प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित अन्य 3 पनडुब्बी रोधी स्टील्थ युद्धपोत है INS करमोटा, INS कदमत तथा INS किल्टन। विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 22 अक्टूबर 2020 को INS कवरत्ती का निर्माण किया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने। INS कवरत्ती की लंबाई, चौड़ाई एवं विस्थापन क्षमता क्रमशः 109 मीटर, 14 मीटर और 3300 टन है।